Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students of class second year at Cambridge International Science College in online classes. Gentlemen, as we are going to do our first segment, and that is phrasal verbs. So I hope you all will be ready to do this segment effectively. Okay, we are going to start it. Today our first phrasal verb is a fair weather friend. Phrasal verbs. पहला जो हमारा आज का है phrasal verb है a fair weather friend. अच्छे वक्तों का जो आदमी आपको दोस्त हो, मतलब प्रस्त, अच्छे वक्त में तो दोस्त हो, लेकिन खुदा न खास्ता अगर हालात उसके मुखालिफ हो जाएं तो फिर वो किसी और को दोस्त बना ले, तो मतलबी या मतलब प्रस्त दोस्त. तो कहते हैं अवॉइड, ऑलवेज अवॉइड fair weather friends. और a fair weather friend lives in the lurch. A fair weather friend lives in the lurch. मुसीबत, परेशानी, तकलीफ. एक मतलबी दोस्त होता है जिस वक्त आप तकलीफ में होती हैं वो आपको छोड़ के चला जाता है. अच्छे दिनों में तो आपका साथ निभाता है, लेकिन जिस वक्त तकलीफ परेशानी का सामना करना पड़ता है तो फिर वो आपके साथ उस तकलीफ परेशानी को शेयर नहीं करता. ब्रेक अबाउट. अमल में bring about. She brought about many changes in his attitude. She brought about many changes in his attitude. रवैये में बहुत सारी तब्दीलियां मौजूद हैं. ब्रिंग टू लाइट. किसी चीज को मंजर-ए-आम में लाना, सामने लाना. ब्रिंग टू लाइट. His crime was brought to light at last. His crime was brought to light at last. आखिरकार उसका जो जुर्म है वो मंजर-ए-आम पर आ गया. By fits and starts. बेकायदगी के साथ. एक होता है बाकायदगी, एक होता है बेकायदगी. ठीक है, तो बेकायदगी के साथ. We should not work by fits and starts. We should not work by fits and starts.
वो है ब्रेक इनटू। नक्कल लगाना। Thieves had broken into the house while we were away. जब हम दूर, तो पहले है फेयर वेदर फ्रेंड, मतलबी दोस्त, ठीक है। फेयर वेदर फ्रेंड ऑलवेज लिव इन द लर्च। फिर है ब्रिंग अबाउट, अमल में लाना। शी ब्रॉट मैनी चेंजेस इन हिज एटीट्यूड। ब्रिंग टू लाइट, मंजरेआम में लाना। हिज क्राइम वाज ब्रॉट टू लाइट एट लास्ट बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बेकायदगी के साथ We should not work by fits and starts। हमें काम जो बेकायदगी से नहीं करना चाहिए, बल्कि बाकायदगी से, रेगुलरली करना चाहिए। और लास्ट है ब्रेक इनटू, नकब लगाना। Thieves had broken into the house while we were away। ये हमारे फ्रेजल वर्ब हो गए जी। और इसके बाद हम हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है उसकी तरफ आते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने अपने पास जो लिख लिया होगा। चैप्टर नंबर हमारा चल रहा है 5th। कर चुके वो हम मुकम्मल कर चुके हैं, तो उसकी जो कंप्रिहेंशन है, एक्सरसाइज है, वो हमने करनी है। आंसर क्वेश्चन का जो सेगमेंट है हमारा वो है, तो चैप्टर का हमारा चैप्टर नंबर 5 ऑन डिफाइंड ग्रुप्स। सेगमेंट है हमारा कंप्रिहेंशन। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को हम रीड आउट कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसके जवाब पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट सॉर्ट्स ऑफ बुक्स वर प्रेजेंटेड बाय द ब्रिटिश पब्लिक टू द सोल्जर्स। किस किस्म की जो किताबें हैं वो बरतानवी अवाम की तरफ से, जो बरतानवी ट्रूप से सोल्जर थे, फौजी थे, उनको पेश की गई। जी मिलियंस ऑफ बुक्स वर प्रेजेंटेड millions of books were presented लाखों किताबें पेश की गई बाय द ब्रिटिश पब्लिक ब्रिटिश अवाम नास की तरफ से टू द सोल्जर्स। Most of these books were quite ordinary। Most of these books were quite ordinary। बड़ी मामूली नोयत की थी, ज्यादातर जो किताबों की तादाद थी वो मामूली, ऑर्डिनरी एंड सुटेबल। मौजूद थी और मामूली नोयत थी।
but some of these were very unsuitable. But some of these were very unsuitable. Valuable looking and almost unreadable. और तकरीबन जो है वो पढ़ने के लायक नहीं थी. These included old magazines, इन किताबों में these included old magazines, पुराने रिसाले, guide to the Lake District, ये लेक डिस्ट्रिक्ट आज भी बर्तानिया में बर्तानिया का जिला है. लेक डिस्ट्रिक्ट से मुतालिक मैगजीन एंड द ओल्ड नंबर ऑफ और पुराने जो शुमारे थे किसके अलमारी के जो पुराने शुमारे थे वो भी शामिल थे. These books were of no use at all. These books were of no use at all for the soldiers. दूसरे क्वेश्चन में आइए. Was it interest of soldiers that promoted their action? क्या ये सिपाही का इंटरेस्ट था कि जिसने उन्हें सेक्शन पे जो है वो प्रॉम्प्ट किया बताया? और was it the wish to get rid of useless books? या उनकी अपनी ये ख्वाहिश थी कि इस किस्म की जो बेफायदा किताबें हैं उनसे निजात हासिल करें? The people presented orders books to the soldiers. The people presented orders books to the soldiers. अजीब व गरीब किस्म की मुजरद किस्म की जो किताबें वो उन्होंने सोल्जर्स को पेश की. This action of the people was not at all in the interest of the soldiers. This action of the people was not at all in the interest of the soldiers. ये उनकी दिलचस्पी के लिए जो है वो नहीं था. The fact was that the people had these
करके आ गए। The people had these unreadable and useless books. They find out, and they wanted to get rid of them. And they wanted to get rid of them, छुटकारा हासिल कर by one way or the other. एक तरह से दूसरी तरीके से वो छुटकारा हासिल करना चाहते हैं. Therefore, they sent them to the soldiers. Therefore, they sent them to the soldiers. Question number 3. Why should bad books be destroyed? कहते हैं जो unreadable books हैं, पढ़ने के काबिल नहीं है, useless है, बेफायदा है, तो कहते हैं why should bad books को क्यों तबाह किया जाना चाहिए? The writer is of the view राइटर का नुक्ता नजर क्या है? That bad books should be destroyed. Bad books should be destroyed. Rather, it is the public duty to destroy them. Rather, it is the public duty to destroy them. या तो ये पब्लिक की ड्यूटी है कि वो डिस्ट्रॉय करें. Rather, it is the public. It is quite absurd. मुझे क्या खेद है ये बात? It is quite absurd to keep bad books. ऐसी जो किताबें रखना बड़ी मुझे क्या फेस बात है. Moreover, destruction of bad books destruction of bad books make room for new and readable books. Moreover, destruction of bad books make room, देखो गुंजाइश बनाती है for new and readable books. नई जो किताबें उनके लिए और जो पढ़े जाने का उनके लिए कहते हैं ये मजीद घर में जो है वो गुंजाइश बनाती है. It also saves one's health. It also saves one's health from the trouble.
ये मुसीबत से ये किसी के वारिस को निजात दिलाती है। फ्रॉम द ट्रबल दैट सच बुक्स कैन क्रिएट फॉर देम। That such books can create father. Medardo says one have from the trouble that such books can create father. Question number 4. Why is it difficult to describe books? कहते हैं किताबों को जो तबाह करना है, तल्फ करना है, वो क्यों मुश्किल है? The writer believes that destruction of books, राइटर को इस बात पे यकीन है कि जो किताबों को तल्फ करना है, डिस्ट्रक्शन ऑफ बैड बुक्स, इज वेरी डिफिकल्ट, आसान नहीं है। मुश्किल है। It is very difficult. They can neither be burned up ना तो उन्हें जलाया जा सकता है, ना थ्रो दे, ना उन्हें फेंका जा सकता है। बिफोर डिस्ट्रॉइंग बुक्स, किताबों को तल्फ करने से पहले, बिफोर डिस्ट्रॉइंग बुक, वन हैज टू सॉर्ट आउट बैड बुक्स, वन हैज टू सॉर्ट, छानबीन करना बैड बुक्स की, फ्रॉम दी होल लॉट, पूरी जो बुक्स पढ़ी उनमें से छाननी कर। Then he has to turn over their pages, then he has to turn over their pages to see whether, ये देखने के लिए, to see whether they are unreadable and senseless or useless, whether they are unreadable or useless. जेंटलमैन, इसके हमारे 4 क्वेश्चन जो है वो हो चुके हैं। 5वां जो क्वेश्चन है इंशाल्लाह वो हमारा जो है उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। तो आपने अब तक जो काम किया है आपका अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारा काम हो चुका है, तो कोशिश करें इसको साथ साथ जो है वो तैयार करने की। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।